Good morning, friends. Once again, we are back with one more video lecture for this subject physical education, class 12, chapter number 1, planning in sports. My dear students, when we met last time in video lecture number 3, we have completed almost half of the chapter. That means out of total 6 chapters, we have completed 3 of them. First one was, if you remember, it was mainly about planning, meaning, objective, benefits of planning process also. Second topic was about various committees and their responsibilities like pre, during and post tournament responsibilities. Third topic was about tournament, benefits of it and types of tournament. There were 3 types if you remember. First was knockout, second was league or you call it round robin tournament, and the last one was combination tournament. Now we are moving towards the fourth topic of this chapter, which is the most important topic of this chapter. I repeat, the most important. The name of the topic is procedure to draw the fixtures. पूरा एक टूर्नामेंट अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतनी टीम है, कौन सी टीम किसके सामने खेलेगी, ये पूरा जो शेड्यूल आप बनाते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल फिक्सचर. सो दिस इज़ द मस्ट नो टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. हर एक को ये पता होना चाहिए. तो इसके बारे में आज का हमारा ये पूरा सेशन रहेगा. तो आइए शुरुआत करते हैं इस चौथे टॉपिक को. डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक in this chapter number 1. Important in 2 sense. In 1, it comes in the examination, and number 2, being a student of physical education, you must be knowing that how to draw the fixtures. सिर्फ थियरी पढ़ लेने से काम नहीं हो जाता. अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और मान लीजिए स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जा रहा है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑन ग्राउंड और सारी टीमों का फिक्सचर आपको बनाना है, देन यू मस्ट बी नोइंग दीज रूल्स. ओके, तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर हम 2 टाइप के फिक्सचर्स की बात करने वाले हैं. 2 टाइप के टूर्नामेंट्स के फिक्सचर्स की बात करने वाले हैं. जैसे पिछले टाइप में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे टूर्नामेंट के. देयर वर 3 टाइप्स. नंबर 1 नॉकआउट, नंबर 2 लीग, नंबर 3 वॉज कॉम्बिनेशन. हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइदर नॉकआउट और लीग. सो विल बी टॉकिंग अबाउट 4 मेथड्स एक्चुअली. नॉकआउट टूर्नामेंट अगर आप चला रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, देन यू विल बी यूजिंग 2 मेथड्स, बाय एंड सीडिंग. एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज लीग टूर्नामेंट, इफ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द लीग टूर्नामेंट, देन देर आर 2 मेथड्स, साइक्लिक एंड स्टेयरकेस. सो दीज आर द 4 मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ you need to take a proper look, or you have to go through all the topics of today's lecture to understand this whole concept. हर एक चीज़ों को बारीकी से ज़रा समझना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में लिंक जुड़ेगी कि एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे थे. इसलिए पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप पार्ट वाइज सुने, पार्ट वाइज समझें और फिर पूरी लिंक जोड़ने की कोशिश करें. हर एक पार्ट पे ये ना सोचे कि ये क्यों हो रहा है और इसका आगे क्या उपयोग होगा. दैट आई विल टेल यू. दैट इज़ वाई अंडरस्टैंड पार्ट वाइज. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द डिफरेंट वेरियस स्मॉल पार्ट्स. सो जस्ट अंडरस्टैंड देम एट दिस टाइम एंड देन विल बी लिंकिंग ऑल द पार्ट्स. ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू टेक केयर when you draw a fixture. फिक्सचर ड्रॉ करने के टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. So the theory says, in order to draw the fixtures of a tournament, the following aspects must be taken care of. Number 1, total number of teams participating in the tournament. कितनी टीम है ये ज़रा आपको ध्यान रखना चाहिए. Second, total number of matches. How many matches will be there? Number 3, total number of rounds. Number 4, number of teams in each half or quarter. If you divide all the teams in 2 halves, then there will be halves. If you divide it into 4 parts, that will be called quarters. If the number of teams is odd, then the total number of byes is given and number of byes given in each quarter or half. ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा फिक्सचर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बनाते हो, सही या गलत बनाते हो.
तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने 5 या 6 चीज़ें, पहले हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, और उसके बाद आपके सामने एक पूरा स्ट्रक्चर आएगा और तब आपके दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बैठेगी कि अच्छा इसको ऐसे समझना है, इसको ऐसे बनाना है. सो दीज आर द फैक्टर्स यू कैन से ऑन विच द ड्राइंग ऑफ द फिक्सचर डिपेंड्स. सो टेक केयर अबाउट ऑल दीज नेम्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन राइट नाउ बिकॉज वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. ओके तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में. तो उसके लिए जैसे मैंने कहा था 2 मेथड हैं, बाय एंड सीडिंग मेथड. तो उन दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कशन हम शुरू करते हैं. एग्जाम में आपको गिवन होगा कि आप बाय मेथड से या सीडिंग मेथड से किससे करें. ज़्यादातर बाय मेथड से ही रहेगा, और सीडिंग मेथड है तो उसमें भी बाय मेथड का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा. ओके तो जब आप सब कुछ समझ जाएंगे देन यू विल कम टू नो. नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, तो जब वो फॉलो करेंगे, जब वो आप ड्रॉ करेंगे, then you will understand it very properly. Now, before I start this explaining this knockout tournament buy and seeding method, first of all I would request all of you to stop the video for a few seconds and go to the page number 17 of the textbook. Now if you go to the page number 17 of the textbook, you will find over there one structure, one fixture drawn. एक स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ दिखाई देगा. पेज नंबर which one I am saying 17. एक्चुअली वो पेज नंबर 16 से शुरू होता है क्वेश्चन. एक एग्जाम्पल नंबर 3 शुरू होता है पेज नंबर 16 से कि ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स ऑन द नॉकआउट बेसिस. 19 टीम मान लीजिए पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो नॉकआउट बेसिस के ऊपर उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाए. तो पेज नंबर 17 इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि पेज नंबर 17 के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. तो एक बार ज़रा नज़र घुमाइएगा उसके ऊपर, ज़रा वीडियो को यहाँ स्टॉप करके, और फिर आप वापस से वीडियो प्ले करिएगा. वहाँ आप ऐसा पाएंगे कि वो स्ट्रक्चर जो पूरा 17th पेज पे ड्रॉ किया होगा, उससे पहले 16 पे जहाँ पे वो क्वेश्चन शुरू होता है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें पहले कैलकुलेट की होंगी. अपर हाफ, लोअर हाफ, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ बायज़, अपर हाफ में कितनी टीम रहेंगी, लोअर हाफ में कितनी टीम रहेंगी, कितने बाय दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें पहले वहाँ कैलकुलेट की होंगी और फिर फिक्सचर ड्रॉ किया होगा. अगर आप वहाँ देखेंगे तो यही सारी चीज़ों के बारे में पहले हमको समझना है, क्योंकि यही समझेंगे तभी तो स्ट्रक्चर बन पाएगा. ओके सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट लुक इट ओवर देयर एंड देन कम बैक टू द वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें पहले कैसे गिनी जाती हैं और फिर कैसे पूरा फिक्सचर बनता है. ओके तो आई होप कि अब आपने ये सारी चीज़ें ज़रा एक बार 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन एक बार ज़रा देख लियो कि अच्छा आंसर में ये सब चीज़ें आनी हैं. पहले कुछ कैलकुलेशन और फिर पूरा ड्राइंग पार्ट. तो वो ड्राइंग पार्ट करने के लिए वो कैलकुलेशन ज़रूरी है. तो पहले वो कैलकुलेशंस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं. वैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा था वो सारी चीज़ें क्या होंगी. अभी हमने पढ़ा ना, आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो उन्हीं सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करना है. तो आइए शुरू करते हैं इस नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बात करने के लिए. यहाँ पे थियरी की एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी डिटेल में समझ में आएगा. आइए शुरुआत करते हैं. इन नॉकआउट टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ टीम्स. मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स मान लीजिए 25 हैं, तो टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितनी होंगी, 24. एक कम, टोटल नंबर ऑफ टीम्स से एक कम होंगी टोटल नंबर ऑफ मैचेस. याद रखिएगा ऊपर फैक्टर्स आए थे कि इन सब चीज़ों को पहले बारे में सोचना पड़ता है, फिर वो पूरा ड्राइंग बनता है. जब आपने वो पेज नंबर 17 पे देखा था, तो एक तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक कम करना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स में से उतनी मैचेस होंगी. तो ये बात हो गई मैचेस की. अब आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ द नंबर ऑफ टीम्स इज इन द पावर ऑफ 2, फॉर एग्जाम्पल 8, द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ. But if the number of teams is not in the power of 2, that is 3, 5, 7, 9 something, the number of teams, then the buys are given. मतलब मान लीजिए टोटल टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाली टीम है 8 या तो 16 या तो 32, मतलब 2 का कोई पावर मैथमेटिक्स के हिसाब से 2^3, 2^4, 2^5, इनके जो आंसर आते हैं, अगर इतनी टीम्स हैं
तो सारी टीम्स को 2 हाफ में डिवाइड करना है। 8 टीमें हैं तो 4-4 के 2 ग्रुप, अगर 16 टीम हैं तो 8-8 के 2 ग्रुप, इस हिसाब से तो 2 पार्ट में डिवाइड करनी है। और अगर मान लीजिए 2 के पावर में अगर ये नहीं है, 2 के पावर में अगर ये टीम्स नहीं है तो भी डिवाइड तो करनी है, लेकिन फिर कुछ टीमों को बाय देना है। अब आप शायद सोच रहे हो कि बाय क्या है, आगे आएगा इसी पैराग्राफ के अंदर, ज़रा पढ़िए ध्यान से। द टीम्स विच आर गिवन बायज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के लिए उनको तोहफा गिफ्ट मिल जाती है कि भाई आपको फर्स्ट राउंड में नहीं खेलना है, सीधा आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। ये मतलब होता है बाय का। इट ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ टीम्स टू बी एन इवन नंबर इन द लेटर राउंड्स। इससे अपने आप क्या हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स इवन हो जाती हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना, आइडिया आएगा ज़्यादा। अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस आने जा रहा है वो डेफिनेशन है, व्हाट इज अ बाय। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज अ बाय। अ बाय इज एक्चुअली अ डमी टीम दैट डज नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड बट प्लेज इन द सेकेंड राउंड। ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा। व्हाट इज अ बाय, वैसे कहने को तो ये कहते हैं इस टीम को बाय मिला। इस टीम को बाय मिला मतलब पहले राउंड में ये टीम खेलेगी ही नहीं, खेलेगी नहीं तो मतलब डमी टीम हो गई, कोई ज़रूरत थी नहीं उसकी। बट फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए तो उनको गिनती में तो लेना है, इसीलिए वो डमी टीम कहलाती है। सो बाय मतलब इस एक्चुअली ए डमी टीम जो पहले राउंड में नहीं खेलती, सीधा दूसरे राउंड में खेलती है। ओके, तो ये है कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे फिक्सचर्स बनाने की शुरुआत होती है। इन सब चीज़ों, कितनी मैचेस होती हैं, कब बाय देना है, कब बाय नहीं देना है। अब कुछ और चीज़ों के बारे में आगे और डिस्कशन करते हैं। ये सारा डिस्कशन जब हम पूरा करेंगे और सब आप समझ लेंगे, तब आप वो फिक्सचर आसानी से बना पाएंगे। तो टुकड़ों में, पार्ट्स में याद रखते आइएगा। तो ये था पहला पार्ट। अब आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे पार्ट की ओर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टीम्स इन ईच हाफ। हमने ऊपर कहा ना टीम्स को 2 हाफ में डिवाइड करना है, तो दोनों हाफ में कितनी कितनी टीम्स रखनी है भाई। ऑड नंबर हो तो अलग होगा फॉर्मूला, इवन नंबर हो तो अलग होगा। लेट्स रीड आउट। In any tournament, if there are even number of teams, then it is simple to divide them into 2 parts. मतलब अगर इवन है, मान लीजिए 10 टीम है, फिर तो सिंपल है, दोनों हाफ में 5-5 टीम है। बट अगर 11 हैं तो then there is a formula. If there are odd number of teams, then we apply the following formula. तो हम नीचे दिया हुआ फॉर्मूला यूज करते हैं। What the formula says? Upper half is equal to total number of teams plus 1 by 2. That means n plus 1 by 2, जहाँ n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। एंड लोअर हाफ में कितनी रखनी है, n माइनस 1 बाई 2। ये कब की बात चल रही है, अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स हो तो। एग्जाम्पल लेके ज़रा देखिए, तो मान लीजिए 15 टीम है टोटल टूर्नामेंट के अंदर, तो मतलब इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो 2 हाफ करने हैं, तो कितना कितना रखना है, अपर हाफ में कितना, जैसे यहाँ फॉर्मूला दिया है वैसे ही आपको फॉलो करना है, इनको चेंज नहीं करना है। अपर हाफ में कितना, 15 प्लस 1 फॉर्मूला है ना, n प्लस 1 बाई 2, सो 15 प्लस 1 16 बाई 2, सो 8। सो अपर हाफ में 8 और रिमेनिंग कितनी बाकी रही, व्हाट फॉर्मूला सेज n माइनस 1 बाई 2, सो 15 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 14 बाई 2 7। सो 8 ऊपर 7 नीचे, यही आपको फॉलो करना है, अपने हिसाब से चेंज नहीं करना है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स हो और 2 हाफ में बांटना हो तो इस हिसाब से आप बांटेंगे। Again I am saying before going for the next topic, these are the parts, ये टुकड़े हैं। इन सारे टुकड़ों के बारे में समझिए, फिर सारे टुकड़ों की हम सिलाई करेंगे और फिर पूरा फिक्सचर बनाएंगे। ओके, तो ऊपर आपने पढ़ा कितनी मैचेस होंगी, 2 हाफ में डिवाइड करना है, बाय का भी देना पड़ेगा, बाय कब नहीं देना है, कौन से हाफ में कितनी टीम्स रहेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अब तक बात की। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टुकड़ा देखते हैं। अब जिस पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेथड ऑफ फिक्सिंग बाय। बाय के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, व्हाट इज़ अ बाय। अ बाय इज़ अ काइंड ऑफ अ डमी टीम जो पहले राउंड में पार्ट नहीं लेती। जिन टीमों को बाय मिल जाता है वो सीधा सेकेंड राउंड में प्ले करती हैं। तो अब बाय कैसे दिया जाए, क्या अपने फेवर के हिसाब से कि ये टीम मुझे अच्छी लगती है, चलो भाई आपको बाय मिल गया, आप जाते हैं अगले राउंड में, या इस टीम ने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं, चलो इसको बाय मिल गया। नहीं, ऐसे नहीं। देयर इज़ अ फिक्स प्रोसीजर ऑफ गिविंग अ बाय। कैसे, लेट्स रीड इट आउट। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, बहुत ही पढ़ने में मज़ा आया ऐसी है, पढ़िए। अ बाय इज़ अ प्रिविलेज गिवन टू अ टीम
बाय एग्जेम्प्टिंग इट फ्रॉम प्लेइंग अ मैच बट ओनली इन फर्स्ट राउंड। बाय क्या है? एक प्रिविलेज है, एक सुविधा है, एक गर्व की बात है जो आप एक टीम को प्रोवाइड करते हो कि भैया आप फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट राउंड में, आगे के राउंड में तो खेलना पड़ेगा। कैसे? देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज नॉट इन द पावर ऑफ 2, दैट इज 3, 5, 7 या ऐसे कुछ फॉर एग्जाम्पल, देन द बायस आर गिवन। ये हमने ऊपर पढ़ा ना, बाय देने की बात ही कब आती है? जब टोटल नंबर ऑफ टीम्स क्या हो? नॉट इन अ पावर ऑफ 2। अगर 4 टीमें हैं, 8 टीमें हैं, 16, 32, 64 ऐसी टीमें हैं तो फिर आपको बाय देने की ज़रूरत नहीं, 2 के पावर में है तो। 2 के पावर में नहीं है, ऐसा कुछ भी नंबर है, तब आपको बाय देने की बारी आएगी। द बायस आर फिक्स इन अ वे सच दैट फर्स्ट बाय इज गिवन टू, सुनिएगा कैसे बाय देनी है, कितने बाय देने हैं वो भी आएगा, लेकिन कैसे बाय देने हैं वो ज़रा देखिएगा। फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लोअर मोस्ट टीम ऑफ द सेकेंड हाफ। आपने 2 पार्ट किए होंगे ना, 2 हाफ किए होंगे। देखिए स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए टोटल 11 टीमें हैं, तो 2 हाफ में डिवाइड किया हुआ है। पहले हाफ में 6 टीमें, दूसरे हाफ में 5 टीमें। तो सबसे पहला बाय कहाँ देना है आपको? द फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लोअर मोस्ट टीम ऑफ द सेकेंड हाफ। तो देखिए आप पिक्चर के अंदर सेकेंड हाफ जो है उसकी सबसे नीचे की टीम, मतलब 11वें नंबर की टीम के पास लिखा हुआ है फर्स्ट बाय, मतलब 11वें नंबर की टीम पहले राउंड में नहीं खेलेगी। आप ज़रा पिक्चर देखिए पूरा कैसे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 से लेके 11 तक लिखा हुआ है। सो टोटल 11 टीम्स हैं। साइड में लिखा हुआ है अपर हाफ, लोअर हाफ, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। किस हिसाब से? ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था n+1/2 एंड n-1/2। तो पहले ऊपर हाफ में 6, नीचे हाफ में 5। अगर आप राइट हैंड साइड जाते जाएंगे तो ऊपर क्या लिखा है? टॉप पे टाइटल क्या दिए हैं? टीम्स, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऊपर ये दिया है। तो अभी सिर्फ पहले राउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाय तो सिर्फ पहले राउंड में दिया जाता है। आप देख लीजिए पिक्चर में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं भी कोई भी राउंड में बाय नहीं दिए होंगे। बाय केवल और केवल फर्स्ट राउंड में दिया जाता है, लेकिन वो कैसे दिया जाता है वो प्रोसेस आपको समझनी है। तो इसी के लिए हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ आया? फर्स्ट बाय कब देना है, कहाँ देना है? तो जो 2 पार्ट आपने डिवाइड किए हैं उसमें जो नीचे का पार्ट है, दूसरा पार्ट, उसकी सबसे आखिरी टीम को फर्स्ट बाय देना है। तो इसीलिए 11 के सामने लिखा हुआ है बाय नंबर 1। फिर रीड द थियरी अगेन। सेकेंड बाय इज गिवन टू द अपर मोस्ट टीम ऑफ द फर्स्ट हाफ। सबसे पहला लोअर हाफ के सबसे नीचे और दूसरा अपर हाफ के सबसे ऊपर। इसलिए देख लीजिए टीम नंबर 1 को दिया हुआ है सेकेंड बाय। फिर थर्ड बाय इज गिवन टू द अपर मोस्ट टीम ऑफ द सेकेंड हाफ, मतलब वापस से नीचे के हाफ में आना है। पहले लोअर हाफ में थे सबसे लास्ट टीम, फिर अपर हाफ में आए सबसे फर्स्ट टीम। अब तीसरा बाय देने की बारी, कहाँ जाना है? वापस लोअर हाफ में जाना है। और किसको देना है? अब लोअर हाफ की अपर मोस्ट टीम। वो सबसे पहले क्या था? लोअर हाफ की लोअर मोस्ट टीम, अब लोअर हाफ की अपर मोस्ट टीम। तो इसीलिए देखिए 7वें नंबर पे दिया हुआ है थर्ड बाय। फिर चौथा बाय कहाँ जाना है? फोर्थ बाय इज गिवन टू द लोअर मोस्ट टीम ऑफ द फर्स्ट हाफ। अब वापस से पहले ऊपर वाले हाफ में आना है और सबसे लास्ट टीम है उसको देना है, मतलब 6ठे नंबर की टीम। तो देखिए चौथा बाय वहाँ लिखा हुआ है। अब 4 बाय हो गए। अब क्या लिखा हुआ है? एंड सो ऑन, मतलब ये प्रोसेस अब आपको रिपीट करनी है। 5वां बाय देंगे आप तो क्या प्रोसेस रिपीट करेंगे? तो ये जो 4 बायस दिए हैं आपने, उन 4 बायस के लिए जो आपने प्रोसेस की है उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, उसी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है। मतलब कौन सी प्रोसेस? मैं जल्दी से दोहरा दूं। पहला हाफ कहाँ जाएगा? पहला बाय कहाँ जाएगा? नीचे वाले हाफ में। दूसरा बाय ऊपर वाले। तीसरा बाय वापस नीचे वाले। चौथा बाय ऊपर वाले। सो स्टार्ट कहाँ से करना है? लोअर से। लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, ऐसे बाय देने हैं। लेकिन कैसे? पहले लोअर में आए तो कहाँ जाना है? लोअर में बॉटम में। दूसरा बाय अपर के टॉप पे। तीसरा बाय लोअर के टॉप पे और चौथा बाय अपर के बॉटम में। आई होप पिक्चर आपके सामने है तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो 4 बाय ऐसे दे दिए। अब यही 4 की प्रोसेस रिपीट करनी है आपको। अब 5वें बाय की बारी। 5वां बाय कहाँ देंगे? बस यही 4 का ग्रुप रिपीट करना है।
पांचवे की सिस्टम क्या होगी, जो पहले की सिस्टम थी फर्स्ट वन की। क्या थी फर्स्ट वन की सिस्टम, लोअर हाफ में आओ और सबसे बॉटम में जाओ। तो देखिए पांचवा बाय लिखा होगा लोअर हाफ में सबसे बॉटम, यानी 10वें नंबर की टीम को, 11वें नहीं, सबसे बॉटम में 11वीं टीम है, लेकिन 11वीं टीम को तो बाय मिल चुका है, तो अब सबसे बॉटम में कौन है, 10वीं टीम। तो पांचवा बाय यहाँ मिलेगा। अच्छा छठा बाय, अब आप देख सकते होंगे छठा बाय तो लिखा नहीं है इस पिक्चर के अंदर। मान लीजिए अगर होता छठा बाय तो कहाँ होता, तो लोअर की बात हो गई। अब अपर में जाते, अपर में कहाँ जाते, टॉप पे। टॉप पे मतलब पहली टीम को तो बाय मिल चुका है, दूसरी टीम। तो अगर छठा बाय होता तो किसको मिलता, अपर हाफ की दूसरे नंबर की टीम को मिलता, छठा हाफ अगर होता तो। बट छठा हाफ तो नहीं है, 5 ही हाफ है। तो अब ये कैसे पता चले कि 5 पे रुक जाना है, छठा हाफ नहीं देना है, या 5 ही देने हैं, ऐसे कैसे, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 7 8 क्यों नहीं, कितने बाय देने हैं, ये कैसे पता चले। इसका भी एक फॉर्मूला है, नीचे आएगा अभी इसी पेज के बाद। अभी आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ 5 ही बाय देने हैं, ठीक है, ताकि हम इस स्ट्रक्चर को पूरा कर पाए। अब 5 ही क्यों, उसका फॉर्मूला आगे आएगा, इसलिए अभी हाल फिलहाल के लिए मान लीजिए कि 5 बाय मिले। ओके, तो इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए जो आपकी स्क्रीन के सामने है। टोटल 11 टीमें थी, 5 को तो बाय मिल गया, मतलब 5 को तो पहले राउंड में खेलना नहीं है, बाकी कितनों को खेलना है, 6 टीमों को। तो अब मैचेस तय होंगी। तो मैच नंबर 1 कहाँ होगी, तो देखिए अपर हाफ में, पहले को तो बाय मिल चुका है, दूसरे को बाय नहीं मिला है, तीसरे को बाय नहीं मिला है, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में पहली मैच होगी। चौथे को भी बाय नहीं मिला है, पाँचवें को भी बाय नहीं मिला है, तो वहाँ होगी मैच नंबर 2। छठे को तो बाय मिल चुका है। ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा अगर आप सिस्टम अच्छे से फॉलो करेंगे तो। अब नीचे आइए, 7वें को तो बाय मिल चुका है, और 8th एंड 9th इनको बाय नहीं मिले हैं, तो इनके बीच में होगी मैच नंबर 3। 10th और 11th दोनों को तो बाय मिल चुका है, तो यहाँ पे होगा पहला राउंड पूरा। सिर्फ 3 मैचेस हुई पहले राउंड में, हुई ना। अब आगे बढ़िए, राउंड नंबर 2 में जाते हैं। राउंड नंबर 2 में सबसे पहले मैच कौन सी होगी भाई, वो सेकंड बाय जिसको मिला था, मतलब फर्स्ट नंबर की टीम, उसको अब तो खेलना पड़ेगा सेकंड राउंड में, तो उसके सामने मैच होगी अब किनकी, जो इनका विनर बन के आया है, सेकंड एंड थर्ड टीम में से जो विनर बन के आया है उनके साथ ये चौथी मैच होगी। 5वीं मैच कौन सी होगी, देख सकते हैं आप पिक्चर में, एक तो है वो छठी टीम जिसको चौथा बाय मिला था, और एक तो चौथी और 5वीं टीम में से जो विनर है उनके बीच में। तो ये हो गई 5वीं मैच। छठी मैच कहाँ पे होगी, वो नीचे के हाफ में देखिए, तीसरे नंबर का जो बाय मिला था एक वो टीम, और 8वीं और 9वीं में जो जीती थी वो टीम, तो यहाँ होगी छठी मैच। 7वीं मैच कहाँ होगी, 10 नंबर और 11 नंबर की टीम जिनको दोनों को बाय मिला था पहले राउंड में, दोनों नहीं खेली थी, वो अब यहाँ खेलेंगी, तो वो हो गई 7वीं मैच। तो ये 4 मैचेस हुई कौन से राउंड में, सेकेंड राउंड में। अब जाते हैं थर्ड राउंड की ओर। थर्ड राउंड की ओर जाएं तो पहली मैच किसके बीच में होगी, देखिए वहाँ पे जो चौथी मैच का जो विनर होके आया था वो, और जो 5वीं मैच का विनर होके आया था, उन दोनों के बीच में होगी यहाँ 8वें नंबर की मैच। 7 हो चुकी थी ना सेकेंड राउंड तक, अब यहाँ होगी 8वें नंबर की मैच, चौथी मैच और 5वीं मैच का जो विनर था उनके बीच में। और जो छठी मैच और 7वीं मैच का जो विनर था उनके बीच में होगी 9 नंबर की मैच, मतलब ये 2 मैचेस होंगी, सिर्फ 2 ही टीम बाकी बची हैं, 8वें नंबर और 9वें नंबर की मैच वाली। तीसरा राउंड पूरा हुआ। चौथा राउंड फाइनल, जो ये 8वीं मैच की जो विजेता टीम थी और जो 9वीं मैच की विजेता टीम थी उसके बीच में ये 10वां मैच होगा। 10वां मैच जो जीता वो फाइनल विनर, जो चौथा राउंड है फाइनल राउंड। एक बात यहाँ आपने मार्क की, हमने ऊपर पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल्स टू 1 माइनस देन द टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो देखिए आ गई, कितनी टीम्स थी, 11, मैचेस टोटल कितनी हुई, 10। ऐसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आप पूरा पिक्चर बना रहे हैं वो सही है कि गलत। 10 मैचेस हुई, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 11 माइनस 1 10 ही आना चाहिए था। तो ये है पूरा एक स्ट्रक्चर जो आप आपके सामने देख सकते होंगे। आई होप इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बस एक बात को छोड़ के, जो मैंने कहा था आगे की स्लाइड में ही आ रहा है, वो क्या बात थी, यहाँ हमने 5 बाय दिए थे। अब 5 ही क्यों, या कितने देने हैं, 5 देने हैं, 6 देने हैं, कैसे पता चले, ये कौन तय करेगा। तो ये एक फॉर्मूला है,
वो फॉर्मूला अगली स्लाइड में आ रहा है, बट याद रखिएगा टोटल कितने बाय हमने यहाँ दिए थे 5, अपर हाफ में कितने दिए थे हमने 2 बाय दिए थे, देखिए दूसरा और चौथा, और लोअर हाफ में हमने दिए थे 3 बाय, टोटल 5 बायज हमने दिए थे जब 11 टीमें थी। ओके, तो ये कितने बाय देने हैं वो अब हम आगे देखते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर नॉकआउट बेस पे जो बन रहा है। आइए अब इसको और क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जो हम देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड में, जिसमें आपको अच्छे से और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या पूछता है, इफ़ 21 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, क्लासीफाई द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 हाफ्स, हाउ मेनी बायज विल बी एलोकेटेड टू ईच हाफ। मान लीजिए 21 टीम्स, देखिए यहाँ आपको पूरा पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक जो गिनतियाँ हम कर रहे हैं ना, इतने बाय देने पड़ेंगे, इतनी टीमें होंगी, इतने मैचेस होंगे, ये हैं वो हैं, वही सिर्फ चीज़ें आपको यहाँ बतानी, पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है। पिक्चर आगे और आएगा ड्रॉ करने के लिए जब आप पूरी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। सो व्हाट द क्वेश्चन सेज, मान लीजिए किस टीमें हैं, तो देखिए आप सॉल्यूशन क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 21, पहले क्या हुआ था 2 हाफ में डिवाइड करिए, पहले क्वेश्चन में ऐसे लिखा था क्लासीफाई इन 2 हाफ, इसलिए लिखा है टीम्स इन अपर हाफ, फॉर्मूला आया था ऊपर n+1/2, सो 22/2 11, टीम्स इन लोअर हाफ n-1/2, सो 21 - 1 20/2, सो 10, सो अपर हाफ में 11, लोअर हाफ में 10। अच्छा, और नीचे क्या लिखिए, टोटल नंबर ऑफ टीम्स है कितनी 21, क्या 21 2 का पावर होता है? जी नहीं, 21 2 का पावर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे बाय देने पड़ेंगे। अगर 21 जो है वो 2 का पावर होता तो बाय नहीं देने पड़ते, अब बाय देने पड़ेंगे। अब जो चीज़ आ रही है इसके अंदर लिखी हुई वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऊपर जो क्वेश्चन था हमको कि कितने बाइस देने हैं, ऊपर 5 दिए थे हमने, आपको याद हो तो उनको वापस समझेंगे। अभी सिर्फ 21 की बात करते हैं, 21 टीम्स हैं, वहाँ 11 टीम्स थी, उस पर हम वापस आएंगे। पहले ज़रा इसकी बात कर लें हम। 21 टीम्स हैं, कितने बाय देने हैं, कैसे तय करना है ये कितने बाय देने हैं और कितने देने हैं, और दोनों हाफ में कितने कितने देने हैं, इसकी हम बात यहाँ करते हैं। अच्छा, कैसे तय करना है सुनिए। कितनी टीम्स हैं टोटल? 21 टीम्स हैं यहाँ पे। तो आपको करना ये है 21 के बाद कौन सा नंबर ऐसा सबसे पहले आता है जो 2 का कोई पावर हो। मतलब 2 के पावर कौन कौन होते हैं? एक तो 2 खुद, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ये सब होते हैं ना। तो 21 के बाद 2 का पावर आता हो नेक्स्ट सबसे पहले, ऐसा कौन सा? 32 है ना। एक तो 2 का पावर होता है 16, 2 का 4 पावर करो तो 16 से तो ज़्यादा है, हम 21 है, तो हमारे 21 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आता है जो 2 का पावर है, तो वो 32 है। तो आपको ये करना है वो 32 नंबर और हमारा जो टीम्स है 21, उनको दोनों को सबट्रैक्ट करना है आपको। क्या आंसर आएगा सबट्रैक्ट करेंगे तो? 32 - 21 इट इज़ 11। सो टोटल 11 बाइस आपको देने पड़ेंगे। जब आप इस 21 टीमों वाला फिक्सचर बना रहे होंगे तब टोटल आपको 11 बाइस देने पड़ेंगे। तो यहाँ स्टॉप करते हैं। अच्छा, ज़रा याद करो तो पीछे का एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे, कितनी टीमें थी? 11। कितने वहाँ पे बाय दिए गए थे? 5। कैसे, क्या इसके हिसाब से सेटिंग हो रही है? सोचिए तो क्या सोचेंगे आप? 11 टीम्स थी, तो 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो सबसे पहले जो 2 का कोई पावर हो? वो है 16, है ना। तो 11 और 16 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़े में छोटा नंबर। सो 16 - 11 इट इज़ व्हाट? 5। इसीलिए वहाँ पे 5 बाय दिए गए थे। समझ में आई बात? तो कितने बाइस देने हैं वो ऐसे तय करना है। अच्छा, अब एक और बात बाकी है, कितने बाय देने हैं वो तो बात हो गई, लेकिन अब क्या बात करनी बाकी है? कौन से हाफ में कितने बाय देने हैं। वहाँ 5 थे तो 2 ऊपर थे, 3 नीचे थे। यहाँ 11 हैं तो कितने ऊपर कितने नीचे, तो उनके लिए फिक्स फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना है। वापस से लिखा हुआ है फॉर्मूला, देखिए ज़रा। नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ इज NB मीन्स टोटल नंबर ऑफ बाइस -1/2। सो टोटल यहाँ कितने थे? 11 -1 10/2 मतलब 5। तो ऊपर के हाफ में 5 बाय देने हैं और नीचे के हाफ के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल बाइस +1/2, सो 11 + 1 12/2, सो 6। सो नीचे के हाफ में
6 बाइस देने हैं आपको, ऊपर 5 6 हो गए 11। अब यही फॉर्मूला वहाँ अप्लाई करिए तो प्रीवियस एग्जाम्पल में टोटल बाइस कितने थे 5, अप्लाई करिए 5 - 1 4/2 2, सो अपर हाफ में 2 बाइस एंड 5 + 1 6/2 3, लोअर हाफ में 3 बाइस, हो गए टोटल 5 बाइस। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको समझ में आया होगा कि कितने बाइस देने हैं और अपर हाफ में कितने, लोअर हाफ में कितने, उनके लिए भी फिक्स फॉर्मूलास हैं हमारे पास। तो इस हिसाब से तय होता है कितने हाफ में डिवाइड करना है, कितने बाइस देने हैं। अच्छा, पहले तो बाय कब देना है या नहीं देना है, ये सब चीज़ें ऐसे तय होती हैं। ओके, आइए आगे के एक और टॉपिक, छोटे से एक टुकड़े को डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ टीम्स, राउंड्स एंड मैचेस इन द नॉकआउट टूर्नामेंट। ऊपर सब कुछ आ ही गया, उनका एक थोड़ा सा कंक्लूजन जैसा आप इसको कह सकते हैं। कुछ चीज़ें आपकी जानी पहचानी आएंगी, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, द नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट आर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला n-1। बात की हमने टोटल नंबर ऑफ मैचेस -1, दैट इज इफ देयर आर 16 टीम्स टोटल नंबर ऑफ मैचेस वुड बी 15। ये हमने डिस्कशन कर लिया, ऊपर एग्जाम्पल और फिक्सचर के थ्रू अच्छे से डिटेल में देख भी लिया हमने। हियर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स इज द पावर ऑफ 2, मतलब 16 टीम्स है मान लीजिए, तो पावर ऑफ 2 में है, thus 16 means 2 raised to the power of 4, therefore there would be 4 rounds in the tournament। 2 का जितना पावर उतने राउंड होंगे। ओके, 2 का 4 पावर तो 4 राउंड होंगे। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज ऑड, फॉर एग्जाम्पल 29, मान लीजिए 29 है, 2 का कोई पावर नहीं है, तो कितने राउंड होंगे, देन वी लुक एट फॉर द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2। 29 के बाद सबसे पहला पावर 2 का कौन सा आता है, नंबर कौन सा आता है, 32। 32 कितना पावर होता है 2 का, 5। तो अगर ऐसा नंबर है तो कितने राउंड होंगे, 5। तो समझ लीजिएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स क्या है, एग्जैक्टली इन द पावर ऑफ 2, तो जितना पावर है उतने राउंड। और अगर पावर ऑफ 2 में नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स के बाद सीधा पहला ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 2 का कोई पावर हो, और वो कितना पावर है, जितना पावर है उतने राउंड होंगे। जैसे यहाँ 29 था, उसके बाद नंबर आता था 32, अब 32 5 पावर है तो 5 राउंड्स होंगे, इस तरीके से। ओके, तो ये पहली बार आया थोड़ा कितने राउंड होंगे, ये आगे नहीं आया था। आगे पढ़ते हैं। नाउ ऑन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टीम्स, द टीम्स इफ लेस इन नंबर आर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर हाफ, बट इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज मोर they are divided into 2 half and further broken into 4 quarters, 2 in each half. It means that upper half consists of first and second quarter and the lower half consists of third and fourth quarter. If the number of teams, क्या बोला ऊपर उन लोगों ने, अगर ज़्यादा होती हैं टीम्स तो क्या करना है, 2 पार्ट में तो डिवाइड करना ही है, 2 पार्ट के भी दोनों के 2-2 टुकड़े करने हैं, तो टोटल 4 पार्ट हो गए। तो अपर हाफ लोअर हाफ ऐसे 2 पार्ट और दोनों में 2-2 पार्ट, तो कुल 4 पार्ट हुए, तो उनको फिर हाफ नहीं बोलेंगे, उनको क्वार्टर बोलेंगे। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, कोई फिक्स कंडीशन नहीं है इसके लिए। अगर टीम ज़्यादा है तो आप 4 क्वार्टर में डिवाइड करिए। फिर इफ़ द नंबर ऑफ टीम्स इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, मतलब रिमाइंडर रिमेन्स और देयर इज़ 1 एक्स्ट्रा टीम, मान लीजिए जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वो टोटल डिवाइडेड बाय 4 नहीं है, तो कैसे आप करेंगे, 4 क्वार्टर में डिवाइड, लिखा है इट गोज टू फर्स्ट क्वार्टर एंड द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर कंप्राइजेज ऑफ इक्वल टीम। मान लीजिए आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं 29 है, तो 7-7 के 4 क्वार्टर हो गए, तो 28 टीम्स तो बट गई, तो एक बची, वो कहाँ जाएगी, ऊपर वाले फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। बाकी सारी टीम के अंदर 7-7 रहेंगे, ऊपर वाले क्वार्टर में एक में 8 हो जाएंगे। फिर इफ़ देर आर 2 टीम्स मोर, अगर 2 टीम ज़्यादा होती है, मान लीजिए 30 टीम्स हैं, तो 7 × 4 करेंगे तो 28 आएंगी, 2 टीम बाकी बची, तो क्या कह रहे हैं, इफ़ देर आर 2 टीम्स मोर दे गो टू द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ने एक टीम एक्स्ट्रा कहाँ देनी है, फर्स्ट क्वार्टर में, और एक टीम एक्स्ट्रा कहाँ देनी है, थर्ड क्वार्टर में। इफ़ देर आर 3 एक्स्ट्रा टीम्स दे विल गो टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर, मतलब मान लीजिए 3 एक्स्ट्रा टीमें हैं तो फिर वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर को जाएंगी। मान लीजिए 31 टीम्स हैं, 31 टीम है तो कहाँ जाएंगी, 28, तो 7-7 के 4 हो गए, 3 बची, तो एक फर्स्ट को, एक सेकेंड को, एक थर्ड को।
तो इस हिसाब से हर क्वार्टर में कितनी कितनी टीम्स आती हैं वो यहाँ तय होता है। ओके, तो यहाँ पे ये टुकड़ा भी पूरा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मेथड हमने यहाँ पूरी की। कौन सी मेथड? बाय मेथड। हमने लिखा था ना ऊपर। अभी हम कौन से टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं? वीडियो लेक्चर की शुरुआत याद करिए, नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए कितनी मेथड्स थी? 2 मेथड्स थी, बाय मेथड एंड सीडिंग मेथड। तो हमने यहाँ पे बाय मेथड कंप्लीट की, सब कुछ सीख लिया, उसके टुकड़े सीख लिए हमने, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सीख लिया, फॉर्मूलाज देख लिए, फिक्सचर भी देख लिया हमने पूरा। एक ऊपर सैंपल आया था ना पूरा 11 टीमों वाला, उसका ड्राइंग भी देख लिया आपने। तो अब आई एम श्योर अगर आपको एक फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए दिया जाए तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। अब थोड़ी सी समय की कमी के कारण हम वो फिक्सचर अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, हम वो फिक्सचर अगले वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तब ड्रॉ करेंगे। लेकिन वो फिक्सचर ड्रॉ करेंगे उससे पहले हम एक और मेथड पढ़ेंगे, वो मेथड होगी सीडिंग मेथड। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दोनों का फिक्सचर का एक एक एग्जाम्पल आप देखेंगे और उसके बाद आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपको कितनी भी टीम्स दे दी जाए, आप फिक्सचर अच्छे से उसमें ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर हम कुछ सेकंड्स के अंदर इसको जल्दी से रिवाइज कर लें तो हमने कौन सा टॉपिक आज पढ़ाई करना शुरू किया? प्रिपेयरिंग अ फिक्सचर। 2 टाइप के टूर्नामेंट की हम बात करेंगे, नॉकआउट एंड लीग। अभी हम सिर्फ नॉकआउट की बात कर रहे हैं। दोनों में 2-2 मेथड्स हैं। पहले हम सिर्फ नॉकआउट की 2 मेथड्स की बात करेंगे, उसमें से भी हमने आज सिर्फ एक ही मेथड की बात की है, बाय मेथड की। सीडिंग मेथड की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे और लीग टूर्नामेंट की जो 2 मेथड्स हैं उनकी भी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में, ताकि आप हर एक का फिक्सचर बना पाएँ। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर एग्जाम में इस नॉकआउट की ये बाय मेथड का फिक्सचर ही पूछा जाता है। अभी इस साल भी 2020 में जब फिजिकल एजुकेशन की एग्ज़ाम हुई तब पेपर में इसी का क्वेश्चन आया था। इसीलिए इसको अच्छे से समझें और अच्छे से इसको एक एग्जाम्पल लेके ड्रॉ करें जो मैं होमवर्क में दूंगा। उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन पहली बार जब आप कुछ सिस्टम पढ़ें, सीखें कि कैसे टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाया जाता है, तो 1-2 बार ज़रा सोचना तो पड़ेगा, स्टडी तो करना पड़ेगा। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस वीडियो वंस और ट्वाइस। अगर आप एक बार में नहीं समझते हैं तो दूसरी बार ज़रा सुने इसको अच्छे से, सो दैट यू कैन कम टू नो कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या कैसे फॉर्मूला से ढूंढनी है और बाद में फिक्सचर बनाना है। ओके, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा एक क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से रहेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड ऑफ बाय मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द फिक्सचर इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने के लिए बाय मेथड विथ एग्जाम्पल अच्छे से समझाएं। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको लिखना तो आंसर ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में से है, मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी PDF भेजी हुई भी है, यहाँ भी आपके पास इस वीडियो में भी चीज़ें हैं जिसमें से आप देख के लिख सकते हो। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू राइट इट डाउन जैसे एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है। नो, आपने देखा होगा ना, जैसे पहले वो नंबर ऑफ मैचेस की बात आई तो नीचे भी आई, पहले कितने हाफ करने वो बात आई तो नीचे भी आई, 22 की बात आई तो वापस नीचे भी आई। तो टेक्स्ट बुक में द सिस्टम ऑफ राइटिंग माइट नॉट बी एग्जैक्टली परफेक्ट। तो आप जब लिखें तो अपने हिसाब से सोच के आपको लिखना चाहिए कि ओके, नंबर ऑफ मैचेस के बारे में पहला पॉइंट लिखता हूँ, फिर कब बाय देने हैं कब बाय नहीं देने हैं उनके बारे में लिखता हूँ, फिर कितने हाफ में डिवाइड करना है या क्वार्टर में डिवाइड करना है उनके बारे में लिखता हूँ, फिर कौन से हाफ में या कौन से क्वार्टर में कितने बाय देने हैं उनके बारे में लिखता हूँ, फिर फॉर्मूलाज क्या है बायस ढूंढने की उनकी बात करता हूँ, फिर कितने राउंड होंगे उनके बारे में लिखता हूँ। ये सारी चीज़ें लिख लूँ, सब चीज़ों के बारे में बात हो जाए, फिर मुझे लिखना चाहिए नीचे एक एग्जाम्पल दे के एक पूरा फिक्सचर ड्रॉ करना चाहिए। जैसे ऊपर आया था ना 11 टीम्स वाला, वैसे आपको वही ड्रॉ करना हो तो वही भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपने हिसाब से 11 की जगह 15, 17 कोई भी ऐसा नंबर लेके एक्सरसाइज में देख के, आगे एग्जाम्पल आ रहे हैं वहाँ देख के, कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख के, नेट पे से देख के, कहीं से भी देख के आपको एक ऐसा फिक्सचर वहाँ ड्रॉ करना चाहिए। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। पहले ऊपर सारी थियरी,
फिर नीचे फिक्सचर। बुक की तरह मिक्सिंग पार्ट में ना लिखें, जितना क्लियर कट लिखेंगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी जब आप आगे आने वाले समय में उसको रेफर करेंगे। फाइन, तो ये है आज का एक ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में। फाइन, so thank you so much students. This was our video lecture number 4. Again we'll be meeting next week in the next one more video example, one more video lecture of the next method. Okay, till the time, have a very good day. Thank you so much. Take care of yourself and your family. Stay home, stay safe. Thank you.